तो वेलकम बैक दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल इजी स्टडी एकेडमी पर। हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें हमने माइंड मैप की हेल्प से इसका एक मैप बनाया। इस पूरे चैप्टर में 6 टॉपिक्स हैं, जिसका पहला टॉपिक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। आज हम सेकंड टॉपिक देखेंगे अपने माइंड मैप्स के चार्ट के बेसिस पर, जो कि है ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो चलिए विदाउट मच अडू हम बिगिन करते हैं अपना टॉपिक नंबर 2। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके चुपचाप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। ओके, तो आज हम माइंड मैप्स के बेसिस पर टॉपिक नंबर 2 में हैं, जो कि है ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। सो क्या है ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट? तो बेसिकली ऑयस्टेड एक साइंटिस्ट थे जो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो कुछ बुक्स में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट से जो इनका कंक्लूजन निकला है, जो इन्होंने ऑयस्टेड ने जो जानकारी हमें दी है, वो बाय एक्सीडेंट था। और वो एक्सीडेंट क्या था, कैसे था, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि एक सर्किट थी, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट थी, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा था। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था आई, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। मान लो इसमें कुछ बल्ब लगा हुआ था या जैसे भी एक सर्किट थी। तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक मैग्नेटिक कॉम्पास यहाँ पर रखा हुआ था। मैग्नेटिक कॉम्पास रखा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो सर्किट ऑन हुई जिसमें कि करंट फ्लो होने लगा, तो ये जो मैग्नेटिक कॉम्पास था, जो ये नीडल था, वो डिफ्लेक्ट हो गया। नीडल डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्ट होना मतलब समझते हैं, यानी कि वो पहले ऐसे रखा हुआ था तो वो अब टर्न हो गया, वो ऐसे हो गया। यानी कि पहले इनिशियल कंडीशन ये थी तो फाइनल कंडीशन ये हो गई। तो इसे कहते हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो जब उनका ध्यान गया तो उनके दिमाग में एक और आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, यही सेम सर्किट लिया, यही सब कुछ सेम, कुछ चेंज नहीं किया। बस उन्होंने सिर्फ एक चेंज किया और वो इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। यानी कि इसको माइनस, इसको प्लस। करंट अब जा रहा है इधर से इधर। तब उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल था, पहले जिधर डिफ्लेक्शन था, पहले इधर था, तो अब ये इधर डिफ्लेक्ट हो गया। यानी कि इनिशियल कंडीशन में मान लीजिए कि ये नीडल ऐसे रखा हुआ था और फर्स्ट केस में जब करंट ऐसा फ्लो हो रहा था तो ये थोड़ा सा इधर तरफ टर्न हो गया। वैसे ही अगर पोलैरिटी उन्होंने चेंज करी तो पाया कि ये अब नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हो गया। तो अभी भी नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन जब पोलैरिटी चेंज हुई तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला। और वो कंक्लूजन क्या था कि जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा था तब तक ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा था। जैसे ही इस सर्किट को ऑफ कर दिया गया, यानी कि करंट उसमें सप्लाई बंद कर दिया गया, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल था ये वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गया, उसका डिफ्लेक्शन खत्म हो गया। तो इन्होंने कंक्लूजन ये दिया कि इसका कारण ये हो सकता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर produces a magnetic field around itself। ये कंक्लूजन था किसका? ऑयस्टेड का। उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो मैग्नेटिक कंपास है या मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आपको ये एज इट इज जो है फील करके याद कर लेना है। तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से इसको याद कराने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 3 कंडक्टर्स हैं, ठीक है, ये पहला कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर
और ये तीसरा कंडक्टर। और तीनों कंडक्टर में कोई करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक नीडल रखा, मैग्नेटिक नीडल तीनों में रखा, ठीक है। तो पहले वाले केस में मैग्नेटिक नीडल मान लीजिए ऐसा था, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल ऐसा था। सो मैग्नेटिक कॉम्पास है ये, मैग्नेटिक कॉम्पास, ठीक है। ये है कंडक्टर, तीनों कंडक्टर हैं। ये कंडक्टर 1 ये आइडेंटिकल है, ये भी कंडक्टर 2 है, ये भी एक आइडेंटिकल कंडक्टर है जिसको हम कह रहे हैं कंडक्टर 3। तो 3 कंडक्टर लिए और 3 मैग्नेटिक कॉम्पास लिए हमने, मैग्नेटिक कॉम्पास। और उसके बाद पहले केस में, केस 1 में इसमें नो करंट, कोई करंट पास नहीं कराया, तो देखा कि ये मैग्नेटिक कॉम्पास चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। सेकंड केस में हमने क्या किया कि इसमें करंट फ्लो कराया। करंट फ्लो कहाँ से कराया? ऐसे ऊपर की ओर, करंट को ऊपर की ओर हमने फ्लो कराया, नीचे से ऊपर की ओर ये करंट फ्लो हुआ। तो जैसे ही करंट फ्लो हुआ, कंपास पहले ऐसे था, अब ये तो भाई साहब टर्न हो गए, टर्न हो गए। क्यों टर्न हो गए? उसका कारण आगे आपको पता चलेगा कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स ये मैग्नेटिक कंपास एक्सपीरियंस करता है, उसी फोर्स की वजह से ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर इन्होंने क्या किया, थर्ड केस में क्या किया, करंट तो पास कराया, लेकिन इस बार करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे, यानी कि डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो मैग्नेटिक कंपास जो था उसमें डिफ्लेक्शन अब ऊपर की ओर ना होके नीचे की ओर हो गया। सो दिस वाज ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लिंक किया, या जिन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिज्म और जिनकी वजह से मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में एक लिंक है ये जानने को हमें मिला, तो वो कौन थे? वो ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट थे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट मतलब कि एक लिंक स्टैब्लिश हो जाना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। सो लोगों को पहले ये जानकारी नहीं थी। सो ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट की वजह से एक लिंक पता चला, लिंक बिटवीन, इट इज अ लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। पहले क्या सोचते थे लोग, इलेक्ट्रिसिटी एक अलग फेनोमेना है, मैग्नेटिज्म एक अलग फेनोमेना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स आ रहा है इस मैग्नेटिक कॉम्पास पे, और उस फोर्स की वजह से ये मैग्नेटिक कॉम्पास डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है इसका क्या डायरेक्शन है, सो डायरेक्शन पता करना जरूरी है। तो हालांकि हमें डायरेक्शन टॉपिक नंबर 3 में पढ़ना है, बट क्योंकि हमने इतना टॉपिक नंबर 2 में इतना चीज़ें कवर कर ही ली हैं, तो आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in a current carrying conductor, in a current carrying conductor। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेंगे, इसमें करंट आई फ्लो कराएंगे। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसे पता चलता है हमें? राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। राइट हैंड थंब रूल। तो बेसिकली इसमें करते क्या है, हम अपना राइट हैंड लेंगे और अपना जो थंब है उसको ऊपर ऐसे उठा लेंगे, बाकी जो 4 उंगलियां हैं वो ऐसे कुछ होंगी। देखिए 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, और ये सबसे छोटी उंगली, ये अपना क्या है, राइट हैंड है, राइट हैंड। ठीक है जी। ऐसा मानिए कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे आपके हाथ में रखा हुआ है, जैसे आप पेन पकड़ लेते हैं, जैसे आप एक पेन पकड़ लेते हैं तो यहाँ से ऐसा, बाकी इसके अंदर में छुप गया है,
आपकी बाकी उंगलियों के बीच में, तो ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ऐसे आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मत छुइएगा वरना आपको करंट मार देगा। ठीक है, ये करंट आई जा रहा है। तो देखिए अगर आपका थंब बता रहा है डायरेक्शन, दिस इज थंब, इसके रूल में नाम है ना थंब रूल। सो थंब अगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है तो ये जो आपका कर्ल है, जो ये फिंगर्स आपकी कर्ल हुई हैं, ये किसका बताएगा डायरेक्शन? ये बी लिख देता हूँ। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैंने बताया था सबसे पहले वाले जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसमें। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे कहेंगे? अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा, और नीचे से बॉटम व्यू से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, जैसे आप एक पेन को अपने हाथ में ऐसा लेंगे तो वैसे ही आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हाथ में लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है देखिए, तो ये ऐसा बन रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स रहेंगी। तो इधर से देखूंगा तो ऐसे, इधर से देखूंगा तो ऐसे, तो ऐसे क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स ऐसे बहुत सारी ऐसे बनेंगी। तो कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो कि क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस होगी। जैसे दूर जाते जाएंगे तो इसका जो इन्फ्लुएंस है वो तो आपको फील होगा ही। सो अ करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, और उसका जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड होता है। तो वैसे ही मान लीजिए करंट अभी सेकंड केस में ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती करंट, तो फिर से लेके आइए, थंब आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए, यानी कि थंब आपका इधर होना चाहिए। तो अगर थंब आपका इधर है तो सारी उंगलियां कर्ल किधर हो जाएंगी? ऐसी हो जाएंगी, यानी कि आपका करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। सो आई होप आपको ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल आपको आ गया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। थंब की ओर पॉइंट करिए, थंब किसकी ओर पॉइंट करेगा? करंट कैरिंग कंडक्टर की ओर पॉइंट करेगा, जिधर तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो बाकी जो चार उंगलियां कर्ल बना रही हैं वो डायरेक्शन किसका होगा? मैग्नेटिक फील्ड का होगा, जो कि एक क्लोज्ड लूप बनाता है, क्लोज्ड कर्व है वो, जो कि क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व है। हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम मिलेंगे तो माइंड मैप के बेसिस पर जो थर्ड टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ स्ट्रेट कंडक्टर इन अ कॉइल एंड इन अ सोलेनॉइड देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चुपचाप जाकर सब्सक्राइब कर लो।